हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाल ही में हो रहे हैं भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और नेपाल के बीच सीमाओं को लेकर विवाद हमेशा ही होता आया है। इस बार विवाद का कारण शुरू हुआ है एक सड़क के लिए। ये सड़क उत्तराखंड नेपाल सीमा के पास गटियाबगढ़ से लिपुलेख दर्रा के बीच बन रही है और इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। पर लिपुलेख को नेपाल अपना हिस्सा जता रहा है और इस सड़क निर्माण पर आपत्ति जता रहा है। हम भारत सीमा विवाद को आगे समझेंगे, पर इससे पहले समझते हैं ये सड़क क्यों बनाई जा रही है। दरअसल हर साल लाखों श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर के लिए जाते हैं। ये कैलाश मानसरोवर है तिब्बत में, वही तिब्बत जिस पर चीन अपना अधिकार जताता है। कैलाश मानसरोवर जाने के हमारे पास तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता है सिक्किम का नाथुला दर्रा। यहाँ से कैलाश मानसरोवर के बीच करीब 900 किलोमीटर का अंतर है। दूसरा रास्ता है नेपाल का काठमांडू। यहाँ से मानसरोवर की दूरी 540 किलोमीटर से ज्यादा है। और तीसरा रास्ता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के लिपुलेख से मानसरोवर की यात्रा सिर्फ 90 किलोमीटर है, जबकि नेपाल और सिक्किम के रास्ते मानसरोवर आने जाने में 20 दिन से ज्यादा लगता है। पर उत्तराखंड से ये यात्रा सिर्फ 3 दिन में ही हो सकती है। इसलिए सिक्किम और नेपाल की तुलना में उत्तराखंड वाला रास्ता सबसे छोटा है। इसका दूसरा फायदा यह है कि बाकी दोनों रास्तों के मुकाबले इसका ज्यादातर हिस्सा भारत में ही आता है। अब आप ये समझिए कि उत्तराखंड वाले रास्ते के भी तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा पिथौरागढ़ से तावागढ़ और इसकी लंबाई करीब 107 किलोमीटर है। दूसरा हिस्सा तावागढ़ से गटियाबगढ़ जो 19 किलोमीटर लंबाई है। और तीसरा हिस्सा है गटियाबगढ़ से लिपुलेख दर्रा जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। इस सड़क का उद्घाटन 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया था। उसके बाद ही नेपाल ने इस सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई थी। लिपुलेख दर्रा भारतीय सीमा के एकदम आखिर में है। ये वहां बना है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमा आकर मिलती है। 8 मई को जब राजनाथ सिंह ने सड़क का उद्घाटन किया तो उसके अगले दिन यानी 9 मई को नेपाल के विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी करके इस पर आपत्ति जताई। इसमें दावा किया गया कि लिपुलेख नेपाल के हिस्से में पड़ता है, लिहाजा सड़क निर्माण गलत है। इसमें नेपाल ने मार्च 1816 में हुई सौगौली संधि का भी जिक्र किया। नेपाल के विदेश मंत्री ने लिखा कि महाकाली नदी के पूरब से पड़ने वाला सारा हिस्सा नेपाल का है। इसमें न सिर्फ लिपुलेख बल्कि कालापानी और लिपियादुरा भी शामिल है। लेकिन इस विवाद की वजह महाकाली नदी है, जिसे भारत में शारदा नदी भी कहते हैं। दरअसल महाकाली नदी जो है वो कई अलग अलग धाराओं से मिलकर बनी है। ऐसे में इसमें उद्गम स्थल को लेकर अलग अलग मत है। नेपाल का दावा है कि महाकाली नदी की मुख्य धारा लिपियादुरा से शुरू होती है, इसलिए इसे ही उद्गम स्थल माना जाए। जबकि भारत का कहना है कि महाकाली नदी की सभी धाराएं कालापानी गांव में आकर मिलती है, इसलिए इसे ही नदी का उद्गम स्थल माना जाए। भारत ये भी कहता है कि सुगौली संधि में मुख्य धारा को नदी माना गया था। ऐसे में लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा मानना गलत है। अब बात करते हैं सुगौली संधि की। इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। 1765 में नेपाल में पृथ्वी नारायण शाह ने गोरखा साम्राज्य की स्थापना की। उन्हीं के नेतृत्व में गोरखों ने नेपाल के छोटे छोटे राज्य, रजवाड़े और रियासतों को जीतकर मिला लिया। उसके बाद 1790 में गोरखों ने तिब्बत पर आक्रमण किया और तब चीन ने तिब्बत का साथ देते हुए 1792 में गोरखों को संधि करने पर मजबूर कर दिया। वहां से खदेड़ मिलने के बाद गोरखों ने भारत की ओर रुख किया और 25 सालों में ही गोरखों ने भारत से सटे राज्य सिक्किम, गढ़वाल और कुमाऊं पर अपना नियंत्रण कर लिया। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, लिहाजा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई 1814 से लेकर 1816 तक चली। इस लड़ाई में नेपाल को अपना 2/3 हिस्सा खोना पड़ा। हालांकि ये हिस्सा वही था जो नेपाल ने भारत से छीन लिया था। लड़ाई के बीच 2 दिसंबर 1815 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली संधि हुई। सुगौली एक शहर है जो बिहार के चंपारण में है। ये संधि वहीं पर हुई थी, इसलिए इसका नाम सुगौली संधि रखा गया था। कंपनी की तरफ से इस संधि पर लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रिड्ज और नेपाल की ओर से
राजगुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किए। इस संधि पर हस्ताक्षर तो दिसंबर 1815 में ही हो गए थे, लेकिन ये संधि अमल में 4 मार्च 1816 में आई। इस संधि के तहत नेपाल को सिक्किम, गढ़वाल और कुमाऊं में अपना नियंत्रण खोना पड़ा, लेकिन इसमें नेपाल की सीमा तय नहीं हुई थी। इसका नतीजा ये है कि आज भी भारत नेपाल सीमा पर 54 ऐसी जगह है जहां दोनों देशों को लेकर विवाद हम होता रहता है। हालांकि एक बात यह भी है कि भारत सालों से लेपुलेख को अपने में दिखाता आ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के लिए जो सुगौली संधि हुई थी उसमें था कि महाकाली नदी में पश्चिम हिस्से पर नेपाल का अधिकार नहीं है। सड़क निर्माण भी इसी पश्चिम हिस्से में हो रहा है। नेपाल के हिस्से में महाकाली नदी का पूर्वी हिस्सा है, लेकिन नेपाल सरकार का कहना है कि सुगौली संधि में जिस महाकाली नदी का उल्लेख है उसमें उसका पश्चिमी हिस्सा भी शामिल है, जिस पर भारत ने अपना अधिकार जमा रखा है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।